गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है आपके परमाणु संरचना पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ये भाग 1 है। इसमें टोटल 60 प्रश्न हैं दोस्तों। मैंने ये जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसी वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों प्रश्न अधिक होने के कारण मैंने इसमें टोटल 60 प्रश्न लिए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 20, 25, 30 वो अगली वीडियो में होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने परमाणु संरचना से संबंधित पहला प्रश्न है दोस्तों। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, नील्स बोर ने। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, नील्स बोर ने। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है? आकार होता है 10⁻⁻5 10⁻⁹ एम, 10⁻⁻10 एम, 10⁻⁻15 एम। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है? 10⁻⁻5 एम, 10⁻⁹ एम, 10⁻⁻10 एम, 10⁻⁻15 एम। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻15 एम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उपरोक्त में से सभी। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कौन सा आवेश रहित कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा आवेश रहित कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसमें आंसर क्या होगा। कौन से मूल कण संख्या में समान होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आविष्कार का निर्धारण किसने किया? थॉमसन ने, मिलिकन ने, रदरफोर्ड ने या कोलॉम ने। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन के आविष्कार का निर्धारण सबसे पहले किसने किया? थॉमसन ने, मिलिकन ने, रदरफोर्ड ने और कोलॉम ने। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिलिकन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, -1.6 × 10⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसी मौजूदगी सिद्ध किया? सभी पदार्थों के परमाणु, परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के न्यूट्रॉन या परमाणु केंद्रक को। चलिए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? सभी परमाणु पदार्थों के परमाणु को, परमाणु के इलेक्ट्रॉन को, परमाणु के न्यूट्रॉन को, परमाणु के केंद्रक को। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमाणु के केंद्रक को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। परमाणु विद्युत के होते हैं धनात्मक रूप से, ऋणात्मक या द्विधनात्मक या उदासीन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। परमाणु विद्युत कैसे होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक, द्विधनात्मक या उदासीन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदासीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की? थॉमसन ने, नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने या फैराडे ने। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी दोस्तों? और थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रोटॉन की खोज किसने की? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, थॉमसन ने या फैराडे ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्रोटॉन खोज किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसोन कण की। चलिए दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की दोस्तों? न्यूट्रॉन की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 14। किन कणों में कणीय तरंग की द्वित प्रकृति पाई जाती है? मेसोन कण में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में या न्यूट्रॉन में। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए द्वित प्रकृति के कण कौन से हैं दोस्तों इनमें से? मेसोन कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? चैडविक, युकावा, एंडरसन या रदरफोर्ड। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पॉजिट्रॉन खोज किसने की दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। परमाणविक नाविक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने, थॉमसन ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। परमाणविक नाविक की खोज किसने की दोस्तों? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, उनका नाम क्या है दोस्तों? रमन, बोस, चंद्रशेखर या साहा। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। जिनके नाम से मूल कण की खोज भी की गई है दोस्तों। रमन, बोस, चंद्रशेखर या साहा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोस। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम या हीलियम। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम, हीलियम। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति खोज किसने की? थॉमसन ने, डी ब्रोगली ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? थॉमसन ने, डी ब्रोगली ने, रदरफोर्ड ने या बोहर ने। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रोगली ने। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो दोस्तों प्रत्येक जितने भी तत्व हैं दोस्तों वे सभी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे छोटा भाग दोस्तों तत्व का परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 21। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? परमाणु, अणु, परमाणु धनायन या ऋणायन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस
के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के न्यूक्लियनों की संख्या पर। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी परमाणु को रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है दोस्तों? न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, किसी परमाणु की द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान क्षति या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी परमाणु की द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान क्षति, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान क्षति। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में या मेसोन कण में? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए किस न्यूक्लियर कण में द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसोन कण? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऊर्जा का शून्य से अधिक कोई मूल्य नहीं हो सकता, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती या सदा धनात्मक होती है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, शून्य से अधिक कोई भी मूल्य नहीं हो सकता, कभी धनात्मक नहीं हो सकती या सदा धनात्मक होती है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सदा धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या एक्स किरण? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या एक्स किरण? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, नाभिक के धनावेश शोधने की खोज किसने की? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने या जेम्स चैडविक ने? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। नाभिक के धनावेश होने की खोज किसने की दोस्तों? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने या जेम्स चैडविक ने? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? O16 यानी ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12 या हाइड्रोजन 1? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है, क्या होगा दोस्तों, यानी क्या माना गया है दोस्तों? ऑक्सीजन 16, N, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12 या H1? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कार्बन 12, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, पॉजिट्रॉन किसके प्रतिकरण है? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? दोस्तों ये सॉरी 2 बार न्यूट्रॉन हो चुका है, इसमें यहाँ मतलब है आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका, कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, नाभिक की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा तो कभी बराबर होती है? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। नाभिक की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा तो कभी बराबर होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
हमेशा ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32, किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन या जॉन डाल्टन। तो दोस्तों इसका आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, प्रोटॉन की ऊर्जा यानी ई, संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध क्या है? पी बराबर ई सी स्क्वायर, पी बराबर वी सी, पी बराबर ई बटे सी, पी बराबर ई बटे सी। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन मैं आपके सामने दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पी बराबर ई सी स्क्वायर, पी बराबर वी सी, पी बराबर ई बटे सी, सॉरी दोस्तों सी बटे ई, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपके सामने पी बराबर ई बटे सी। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पी बराबर ई बटे सी, जो कि आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? हॉर्न्स, पाउली, फैराडे या आर्हेनियस। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए यह कथन किसने कहा दोस्तों कि एक परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? हॉर्न्स से, पाउली से, फैराडे से, आर्हेनियस से। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉर्न्स का नियम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? अभिविन्यास से, आवृत्ति से, आमाप से या चक्रण से। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से, आवृत्ति से, आमाप से या चक्रण से। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चक्रण से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है वह मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या प्रचक्रण क्वांटम संख्या। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है वह है मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या प्रचक्रण क्वांटम संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, 8, 18 या कोई सीमा निश्चित नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, 8, 18 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39, एक परमाणु 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 9, 10, 18 या 19। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन हैं तथा 10 न्यूट्रॉन हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 9, 10, 18 या 19। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है हमारे परमाणु में। तो दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है 9, तो इलेक्ट्रॉन बराबर होता है दोस्तों पी के। तो यानी इलेक्ट्रॉन है दोस्तों 9 प्लस न्यूट्रॉन है 10, तो बराबर द्रव्यमान हो गया दोस्तों 19, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 40। 88 रेडियम 226 रेडियम 88 रेडियम 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? 138 एवं 88, 88 एवं 138, 226 एवं 88, 88 एवं 226। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? 88 रेडियम 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होगी दोस्तों? 138 एवं 88, 88 एवं 138, 226 एवं 88, 88 एवं 226। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है दोस्तों ये प्रोटॉन संख्या है। प्रोटॉन संख्या को ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन संख्या है पूरी। ये जो 88 है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन संख्या है, सॉरी दोस्तों प्रोटॉन संख्या है 88। और ये दोस्तों ऊपर जो 226 है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन संख्या है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन में से प्रोटॉन घटा दूँ तो दोस्तों हमारे पास न्यूट्रॉन प्राप्त होगा जो कि 138 होगा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन 138 और प्रोटॉन 88, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 2, 4, 6, 8। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42। 19 पोटेशियम 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है 19। दोस्तों जितनी प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, ये दोस्तों आपका बराबर होता है। तो मैं आपको बता दूं 19 ही इसका आंसर होगा। 40 में से 19 जाएगा दोस्तों तो वह न्यूट्रॉन संख्या आएगी जो कि 21 होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या 19 होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या हो सकती है? 8, 16, 18, 36। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8, 16, 18, 36। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44। परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं 18 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन 35 प्रोटॉन 35 न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? 2, 8, 10, 2, 6, 8, 4, 2, 8, 8, 2, 2, 10, 8। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 10, 2, 6, 8, 4, 2, 8, 8, 2, 2, 8, 10। सॉरी दोस्तों 2, 10, 8। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2, 8, 8, 10। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब ये वीडियो होगी कंप्लीट तो दोस्तों इस वीडियो के बाद में जो अगली वीडियो उसमें दोस्तों या फिर किसी अन्य वीडियो में एक मैं आपको इलेक्ट्रॉन भरना सिखाऊंगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे भरते हैं और कैसे निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये मैंने पहचाना है 2, 8, 8, 2। तो दोस्तों ये कैसे भरे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे भरे जाते हैं, तो ये सब भी बताऊंगा दोस्तों। जो कि दोस्तों 2-3 टॉपिक हैं आपके कि एक तो सूत्र बनाना और एक दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 टॉपिक ये
एक बायो का टॉपिक है दोस्तों, जो रोगों की जो ट्रिक थी वो 2-3 टॉपिक जो होंगे दोस्तों, यह आपको लास्ट में जब ये सारी वीडियो के फिजिक्स और दोस्तों ये केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपके लिए फिजिक्स की वीडियो लाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, 13 एल्यूमिनियम 27 की इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होगी दोस्तों? दो ऑप्शन हैं दोस्तों आपके सामने, 2821, 283, 2812, 382। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 13 एल्यूमिनियम 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 2821, 283, 2812, 382। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 283। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा और एक्स किरणें। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरणें। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 48, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 49, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0, 1, 2, 3। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पहचानना या निकालना या इलेक्ट्रॉन विन्यास भरना, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जब ये आपकी केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। उसके बाद एक तो सूत्र बनाना और एक दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना और संयोजी इलेक्ट्रॉन भरना, ये सब चीज़। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 50, स्थायी नाभिक में क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते, कोई भी प्रोटॉन नहीं होते। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, कोई प्रोटॉन नहीं होते। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 51, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होगी? n, n स्क्वायर, 2n स्क्वायर या 2n क्यूब। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? n, n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n क्यूब। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2n स्क्वायर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितनी हमारी कक्षा की संख्याएं होती हैं तो उसको n से व्यक्त करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों ये 2n स्क्वायर, 2 इंटू कक्षाओं की संख्या n और a स्क्वायर। जैसे कि n बराबर कक्षा की संख्या 2 है तो दोस्तों यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी दोस्तों 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दोस्तों आपका जो कि आंसर होगा 8 होगा। इस प्रकार निकाला जाता है इसका ये फॉर्मूला आंसर दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर है 2n स्क्वायर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 52, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षा समाप्त ना हो जाए। यह नियम कहलाता है हुंड का नियम, पाउली का नियम, अफबाव का नियम या हाइजेनबर्ग का नियम। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक
कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षा समाप्त न हो जाए। यह नियम कहलाता है हुंड का नियम, पाउली का नियम, अफबाउ का नियम, हाइजेनबर्ग का नियम। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुंड का नियम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 53। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने या पाउली ने। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने या पाउली ने। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनबर्ग ने। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 54। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों की स्थिति या वेग का अनुपात निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत, अफबाव का सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की डी ब्रोगली धारणा का सिद्धांत। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का, अफबाव सिद्धांत का या इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की डी ब्रोगली धारणा का। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 55। वह कण जो नाभिक कणों को बांधे रखने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। वह कण जो नाभिक कणों को बांधे रखता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेसॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 56। किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 57। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर या परमाणु भार पर। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर या द्रव्यमान संख्या पर या परमाणु भार पर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 58। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता हैं एंडरसन, पाउली, योकावा या गोल्डस्टीन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है, एंडरसन, पाउली, योकावा या गोल्डस्टीन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाउली। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 59। मेसॉन के खोजकर्ता पाउली, चैडविक, योकावा या थॉमसन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेसॉन कण के खोजकर्ता कौन है, पाउली, चैडविक, योकावा या थॉमसन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योकावा। अंतिम और लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 60। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, द्विआंशिक क्वांटम संख्या से, मुख्य क्वांटम संख्या से या चुंबकीय क्वांटम संख्या से या प्रचक्रण क्वांटम संख्या से। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो या आ रही हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि हर बच्चा हमारी इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, द्विआंशिक क्वांटम संख्या से, मुख्य क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से या प्रचक्रण क्वांटम संख्या से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होती है और इसके जितने भी प्रश्न बचे हैं दोस्तों 20, 30, 40, 50 जितने प्रश्न बचे हैं वो दोस्तों अगली वीडियो में आएंगे। और ये दोस्तों मैं आपको बताऊँ ये जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं, कराए गए हैं, ये सभी अभी हुई परीक्षाओं के प्रश्न हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें या ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें इन क्वेश्चनों का, इन वीडियो को, ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न प्राप्त हो सकें।
और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।